हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे करड़ी। इस वीडियो में करड़ी का सब बेसिक रहेगा जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। करड़ी के क्वेश्चन तो आप लोग लगाते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज न होने के कारण आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। दोस्तों, तो आज मैं बेसिक नॉलेज आप लोग का एकदम ढंग से क्लियर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये देखिए कि करड़ी होती क्या है। वे राशियां जिनका सटीक मान नहीं निकाला जा सकता करड़ी कहलाता है। बस मतलब एक उदाहरण और समझ सकते हैं। ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल न निकले, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, वो भी संख्या क्या कहलाती है? करड़ी वाली संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए करड़ी में 25 दिया जाए तो इसको करड़ी की संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान हो जाएगा 25, ये बाहर होगा, तो इसको करड़ी नहीं कहेंगे। है बात समझ में? चलिए मान लीजिए कोई संख्या रखा गया है, करड़ी में 26 है, इसका सटीक मान नहीं निकलेगा, पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है, तो यानी कि ये संख्या क्या है? करड़ी की संख्या है। ताई बस ना, कहने का तात्पर्य है कि जिसका सटीक मान न निकाला जा सके वो क्या कहलाती है? करड़ी की संख्या कहलाती है। ओके, जैसे मान लीजिए करड़ी में 3 हो, इसका भी सटीक मान नहीं निकलेगा, तो ये संख्या क्या कहलाती है? करड़ी की संख्या कहलाती है। आए बात समझ में? तो आप समझ गए करड़ी क्या होता है। तो हम आज करड़ी के बेसिक में ये बताएंगे कि करड़ी को जोड़ा कैसे जाता है, उसका घटाना, उसका गुणा और उसका भाग। ये 4 टॉपिक आज रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं करड़ी का जोड़। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जोड़। कैसे जोड़ा जाता है करड़ी को? करड़ी को जोड़ना सिखाएंगे। तो चलिए, जैसे मान लीजिए आपको पहले सबसे पहले आपको संख्या दिया जाए कि आप जोड़िए करड़ी में 2 और बोला जाए संख्या आपको करड़ी में 5 को जोड़िए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो बोला जाए आपसे कि करड़ी में 2 और करड़ी में 5 को जोड़िए, तो आपका आंसर क्या होगा? तो ये देखिए, ये समान मूल की तो करड़ी है। समान मूल मतलब यहाँ क्या छिपा था? 2 होता है, यहाँ भी 2, इसको बोलते हैं समान मूल की करड़ी। मतलब यहाँ दो दोनों में यहाँ कुछ नहीं, जैसे अंदर ये जो चिन्ह है यहाँ कुछ नहीं छिपा होता है, 2 छिपा होता है, तो इसको बोलते हैं दूसरे मूल की करड़ी कहते हैं। तो ये दोनों दूसरे मूल की करड़ी है और दोनों समान, मतलब दोनों समान मूल की कह सकते हैं। तो इसको जोड़ना है, तो इसको बोला जाए जोड़ना है, तो आप जोड़ने में आंसर क्या लेंगे? सीधे लिखेंगे, इसको जोड़ नहीं सकते हैं। समान मूल तो है लेकिन संख्या चेंज है, तो इसको जोड़ नहीं सकते। इसको क्या लिखेंगे? करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5, यही क्या जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए और देखिए कोई संख्या आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए यही संख्या मिल जाए आपको, करड़ी में 3 और करड़ी में 5 को जोड़िए, तब आपका आंसर क्या होगा? सेम हो जाएगा। समान मूल की करड़ी है लेकिन अलग अलग जोड़ने में क्या होगा? लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 2 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 को जोड़िए। देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज हो गया। ये मूल समान है और अंदर संख्या भी समान है, तो ये संख्याओं को क्या कर सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए जो बाहर नंबर होते हैं उसको लिखते हैं। इसको लिखेंगे, आंसर मेरा क्या होगा? लिखेंगे इसको, तो लिखने के लिए लिखेंगे 2 करड़ी में 2 प्लस 3 करड़ी में 2। देखिए ये मूल भी समान है और संख्या भी समान है, तो इसीलिए ये बाहर जो नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 करड़ी में 2। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 5 करड़ी में 2। आया बात समझ में? समझ आ रहा है दोस्तों? इस तरह समझ आया? ये दो संख्या करड़ी के अंदर नहीं, यहाँ नहीं है, ये 2 मूल की करड़ी नहीं, ये इसको पढ़ेंगे 2 करड़ी में 2, इसको पढ़ेंगे 3 करड़ी में 2, और केवल इसको क्या पढ़ेंगे? दूसरे मूल की करड़ी यानी कि करड़ी में 2 पढ़ेंगे। आया बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे, ये करड़ी का मूल भी समान हो और संख्या अंदर का समान हो, तब बाहर जो नंबर होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। मान लीजिए आपको मिल जाए, यहाँ केवल इस तरह दे दिया जाए, ये जोड़ना हो, तब पर जब जोड़ेंगे तो क्या? इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और 3 दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 करड़ी में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए एक उदाहरण और देख के समझिए। मान लीजिए यहाँ भी कुछ नहीं है, अब इन दोनों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका आंसर क्या जाएगा? 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, और ये करड़ी में 2 हो तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आया बात समझ दोस्तों? तो इस तरह समान मूल, करड़ी की मूल जो समान है और संख्या अंदर का समान है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। लेकिन चलिए आगे देखिए, वही जो सबसे पहले उदाहरण बताया गया है कि ये मूल समान है, मूल तो समान है लेकिन अंदर की संख्या समान नहीं है, तो इसको मतलब इन दोनों को जोड़ना हो, इन दोनों संख्या को जोड़ना हो, तो आपका आंसर क्या होगा?
तब इसमें होगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5। पहला उदाहरण बता चुके हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा, मतलब मूल तो समान है लेकिन अंदर की संख्या समान नहीं है, तो इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 लिख के छोड़ देंगे। ओके दोस्तों, आया समझ में जोड़। चलिए घटाना, तो घटाना भी क्या होता है, घटाना ये भी जो है जोड़ से मिलता जुलता ही है। जैसे जोड़ सेम घटाना, से जोड़ और घटाना दोनों क्या है, सेम ही है। जैसे आपको बोल दिया जाए कड़ी में 3 में से, कड़ी में 3 में से कड़ी में 5 को घटाइए, तो क्या लिखेंगे, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। सेम जैसे जोड़ में करते हैं उसी तरह सेम, यानी कड़ी में 3 में से कड़ी में 5 को घटा दीजिए, हो गया मेरा आंसर, खत्म। आया बात समझ में। इस तरह जैसे जोड़ की प्रक्रिया होती है सेम प्रक्रिया घटाना का, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, बस ये चिन्ह बदलता है। चिन्ह उसमें प्लस लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, ये बोल दिया जाए कि 2 कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 को घटाइए। अब देखिए ये अब मूल भी समान है, अंदर संख्या भी समान है, तो जैसे जोड़ भी सकते थे इसको घटा भी सकते थे। तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आंसर आप हल करेंगे तो ये 2 कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3 लिखेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं, तो बाहर 1 है, मूल में 2 होता है लेकिन बाहर संख्या 1 है, तो 2 में से 1 ज्ञात क्या होगा, 1 लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा कड़ी में 3। इसका क्या हो जाएगा आंसर, कड़ी में 3। आया बात समझ में। तो दोस्तों जैसे कड़ी का जोड़ करते हैं उसी तरह हम कड़ी का घटाना भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कड़ी का गुणा। चलिए अगला गुणा, कड़ी का गुणा कैसे करते हैं ये चीज ध्यान रखेंगे। कड़ी के गुणा में जो है मूल सबसे महत्व रखता है, मूल सेम है तो उसका गुणा होगा, और नहीं तो गुणा करने में दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे देखिए आपको दे दिया जाए कड़ी में 2 में कड़ी में 2 का गुणा करिए, कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का गुणा करिए, तो ये दोनों का गुणा हो सकता है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम मूल है और सेम संख्या, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 4 और इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है। और एक चीज और जानिएगा साथी कि 2 कड़ी का गुणा मूल समान हो और संख्या समान हो, तो उसके जो संख्या होती है वही, जैसे कहने का मतलब कड़ी में 5 में कड़ी में 5 से गुणा करेंगे, मूल भी समान है और अंदर संख्या भी समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे 5। कोई भी संख्या कड़ी में 172 में कड़ी में 172 का गुणा करिए, मूल समान है और अंदर संख्या समान है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कड़ी हट जाएगा, कड़ी हट जाएगी, केवल आंसर हो जाएगा हमारे 172। ये ध्यान रखिएगा। तो मूल समान हो और अंदर संख्या समान हो तो गुणा करने पे जो संख्या होती है उसको एक बार लिख देते हैं। इसमें कोई भी कितना हो बड़ा नंबर इस तरह का हो, मूल समान हो और अंदर कितना हो बड़ा संख्या हो, दोनों सेम संख्या हो तो वही संख्या लिख देते हैं, कड़ी हट जाती है। बस में दोस्तों चलिए अभी आपको गुणा करने के लिए मिल जाए कि ये बोल दिया जाए 3 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2, इसका गुणा करिए, इसका भी गुणा कर सकते हैं। तो पहले ये जो नंबर्स जो बाहर के हैं इनका दोनों गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 लिखेंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या लिखेंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। आए बात समझ में। अभी बताएं आपको, ये 3 दूना अच्छा हो गया। अब बोले इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों कड़ी कड़ी तो क्या हो जाएगा, केवल कड़ी हो जाएगी, कड़ी हट जाएगी, संख्या 2 लिख देंगे। बोले ना मूल समान हो संख्या समान हो तो कड़ी हट जाती है, वही एक नंबर लिख देते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर हो गया मेरा 12। इस तरह का गुणा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत आ जाएगा करने। चलिए अब इसमें कुछ अलग है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5 का गुणा करिए, तब पर भी गुणा आप कर सकते हैं क्योंकि मूल समान है ना। देखिए मूल समान है तो गुणा आप इसको कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 15 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, जब मूल समान है तो इन दोनों का गुणा आप लिख सकते हैं। आया समझ में। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए कोई आपको कह दे कि तीसरे मूल की कड़ी, ये है आपको 3 और गुणे बोल दे कड़ी में 2 का, अब क्या करेंगे। तो गुणा तो हम पहले इससे कर देते थे, जब दोनों मूल समान है और अंदर मूल समान है, अंदर कोई भी नंबर से उन दोनों का हम गुणा कर देते थे। लेकिन अभी इस स्थिति में क्या करेंगे, कैसे गुणा करेंगे। तो इसमें मूल यहाँ क्या है, तीसरे मूल की कड़ी है और यहाँ 2 है, यानी कि दूसरे मूल की कड़ी है। 3 दोनों का गुणा कैसे होता है, देखिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो हम 3 और 2 का लौसा निकालेंगे। 3 और यहाँ 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं, 2 है, 2 रहता लिखते नहीं है। 3 और 2 का लौसा क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक, 3 और 2 का लघुत्तम 6 होगा। है बस में। अब देखिएगा इसका गुणा करने का तरीका ध्यान से देखिएगा। तो ये 3 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ये इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, तो ये 3 जो लॉसन निकला है उसको लिख देंगे। तो ये 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो यानी कि 3 के पावर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 से ये 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये 3 के पावर 2 हो गया। ठीक है, गुणे सेम काम, यहाँ भी यहाँ 2 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे क्योंकि मेरा लॉसन 6 निकला है, दोनों की जगह 6 लिखेंगे। अब यहाँ 2 है, 2 से 6 कितनी बार कटेगा, यहाँ जो 2 है 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो यानी कि 2 के पावर 3 हो गया। है बात सुनो दोस्तों। तो अब इसको हल कर लें, ये हो जाएगा छठे मूल कड़ी 3 त्रिक का 9, अगुड़ी ये हो जाएगा
छठवें मूल कड़ी में 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए अब हमारा मूल समान हो गया, अब इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छठवें मूल कड़ी में 72। आया बात समझ में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कि मूल समान ना हो तब पर भी आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। भाग, जैसे गुणा में भी हम कड़ी के अंदर संख्या मूल समान है तो गुणा कर सकते हैं, उसी तरह भाग भी कर सकते हैं। सेम जैसे जोड़ घटाना मिलता जुलता है, उसी तरह गुणा और भाग भी क्या होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कड़ी 3 में भाग दीजिए कड़ी 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आप इसको लिख सकते हैं पूरे कड़ी में 3/2 लिख सकते हैं, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। है बस में यहाँ मूल समान है और संख्या कुछ भी रहे तो भागा में आप गुणे में भी इसको गुणा करना हो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि मूल समान है, गुणा कर सकते हैं। उस तरह भाग भी दे सकते हैं, तो गुणे में हम इसको इन दोनों का गुणा करते हैं, भाग में बटे करके लिख देंगे, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए आपको इस तरह का दिया जाए कड़ी में 26 भागा कड़ी में 2 किया जाए। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, सेम मतलब ये संख्या कटने लायक रहती है, इसको लिखेंगे पूरे कड़ी में 26/2 लिख सकते हैं, क्योंकि मूल हमारा समान है। अब इससे भाग पड़ेगा तो क्या होगा, 13, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कड़ी में 13 मेरा क्या हो गया, आंसर। आ रहा है समझ लेना दोस्तों। देखिए 26 से दोनों मूल समान है, तो इसलिए इसको पूरा कड़ी लेके ये 26/2 कर देंगे और 2 से इससे भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 13। ओके, आया समझ में। चलिए एक उदाहरण और देखिए भाग का। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए तीसरे मूल कड़ी में 5 भागा तीसरे मूल कड़ी में 3, तब इसका भाग देंगे, हो सकता है भाग एकदम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये तीसरे मूल की कड़ी है, भी तीसरे मूल की कड़ी है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तीसरे मूल की कड़ी है, तीसरे मूल की कड़ी तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5/3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रहा है समझ में दोस्तों। वही बोले ना, जैसे वही चीज़ जैसे गुणा करते हैं उसी तरह भाग करते हैं, गुणा और भाग की प्रक्रिया मिलती जुलती है। चलिए आगे वही मान लीजिए डिफरेंस मूल मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए तीसरे मूल कड़ी में 5 मिल जाए और भाग देना है आपको कड़ी में 2 से भाग देना है। अब देखिए सेम चीज़, जैसे गुणा में भी अब मूल समान नहीं है तो इसको आप मान लीजिए इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तीसरे मूल 5/2 नहीं लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ मूल 3 है और यहाँ मूल क्या है, 2 है। अब इस तरह हम भाग दे नहीं सकते, नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका सेम प्रोसेस, इसमें भी यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 और 2 का लसा निकालेंगे, 3 और 2 का लसा क्या हो जाएगा, 3 2 का लसा क्या होगा, 6। तो सेम काम करेंगे, यहाँ इसको 6 आया तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 3 की जगह 6 लिखेंगे क्योंकि लसा 6 है। 3 से 6 कितने हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ 5 के पावर 2 हो जाएगा। भागा यहाँ भी लिख देंगे 6, 2 से 6 कितने हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 के पावर क्या जाएगा, 3। आ रहा है समझ में दोस्तों। चलिए अब इसको क्या लिखेंगे, छठवें मूल कड़ी में 5×5 = 25, भागा यहाँ क्या हो गया, छठवें मूल कड़ी में 2 दूना 4 दूना 8। ओके, इसको अब लिख सकते हैं छठवें मूल कड़ी में 25/8। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको कड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए कि आने वाले इस तरह के वीडियो में आपको बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप उसको देखते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।